जय हिंद दोस्तों। आप जानते हो कि डेली आपके लिए ग्रुप डी के कितने फार्म भरे गए, किस जोन से, ये वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो आज जो है 2 फरवरी तक ये डाटा है। आपको ये मालूम होगा कि कितने ज़्यादा फार्म इस बार पड़ने वाले हैं। आप एक बार अंदाज़ा लगाइए, 1 करोड़ 15 लाख फार्म पिछली बार पड़े थे, तो क्या इस बार जो है ये संख्या 1.5 करोड़ के आसपास नहीं होनी चाहिए? और फिर आप अपने दिमाग से एक बार सोचोगे कि 1.5 करोड़ फार्म अगर पढ़ना है, लगभग लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 5 साल में बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। किसी और डिपार्टमेंट में कहीं भी उस तरीके की कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आप एक बार अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके पास 30 दिन है और आज जो है आपका 10-11 दिन कंप्लीट हो गया है, लास्ट का 20 दिन बचा है। और सबको मालूम है कि लास्ट के 1-2 दिन में फार्म उतने तेजी से नहीं पड़ते, मतलब लास्ट वाले दिन तो सर्वर क्रैश होना ही होना है। तो आपके पास लगभग 18 दिन बचे हैं, लगभग आधा टाइम आप क्रॉस कर चुके हो। मतलब कि 11 दिन अगर आप निकाल चुके हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 19 दिन बचा हुआ है। अब इस 19 दिन में एक बार अंदाज़ा लगाइए कि 1.5 करोड़ फार्म आने हैं, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? लगभग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जो आप सोचोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 20 से 21 लाख फार्म पड़ चुके हैं अभी तक। आप इस बात को जरा सा सोचिएगा कि कितने तेज़ी से। और एक चीज़ और, जैसे ये डाटा कहाँ से लिया गया, इसका सोर्स क्या है, तो मैं आपसे बता दूं, कई बार बता चुका हूं कि तमाम जनसेवा केंद्र और बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी जगहों से डाटा कलेक्ट है। मैंने बहुत मेहनत करी है। और रही बात कमेंट में बोलने वालों की, तो भैया कुछ भी बोलो, सही है। मतलब आपके कमेंट से, जैसे कोई सामान है ना तो पता चल जाता है ना किस तरीके से, तो आपके कमेंट से ये पता लग जाता है कि आपके माँ बाप का व्यवहार कैसा है, आपके माँ बाप ने क्या सिखाया आपको। जिसका जो काम है वो तो करेगा ना, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको यहाँ पे पूरी कट ऑफ दिखाने वाले हैं, पूरी कट ऑफ डिसाइड करने वाले हैं कि कौन से जोन की कट ऑफ कितनी जा चुकी है। लेकिन उससे पहले एक नज़र हम डालेंगे कि 2018 में कितने फार्म पड़े थे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि 2018 में आपके सामने एक डाटा दिख रहा होगा कि कुल आवेदन 1.89 करोड़, लगभग 1 करोड़ 90 लाख फार्म आया था। कब? 62,907 पदों के लिए। एक बात बताना, कब की बात कर रहे हैं हम? 2018 की बात कर रहे हैं। सब चीज़ें कुछ अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, समझ रहे हो। उस कंडीशन पे आप देख पा रहे होंगे कि 2017 2018 में चीज़ें पढ़ाई की एकदम सीक्वेंस में चल रही थी, सरकार भी अच्छा काम कर रही थी। लेकिन इतना घटियापना तो बाद में आया, जब मोदी का दूसरा कार्यकाल आया तो सबसे गंदा काम हो गया वैकेंसियों का, और प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट हो गया। तो उस कंडीशन पे 1 करोड़ 90 लाख फार्म तो यहाँ पे आए भैया, 1.89 करोड़। तो क्या हम यहाँ पे 2 करोड़ की आशा नहीं लगा सकते इस बार? तो यहाँ पे ना पर सीट कंपटीशन कितना था आप जानते हो? 300 पर सीट कंपटीशन था। और वही जस्ट 2019 में लगभग 1.15 करोड़ रहा है ये फार्म। मतलब इस समय सीट भी ज़्यादा थी, 1,03,769। तो यहाँ पे 111 उम्मीदवार एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। तो हम फार्म आने की बात कर रहे हैं, हमारा जोर किस पे? फार्म आने पे। 2018 में वैकेंसी आई, जस्ट 2019 में वैकेंसी आई, तो 5 साल बाद फार्म आ रहा है। देखो 2013 के बाद ठीक 2018 में, तो 13 5 18, 5 साल बाद का क्या दर्द होता है? 5 साल बाद फार्म आया, तो यहाँ पे 1.8 करोड़, सही है। तो अगर हम ये मान के चलें कि 2019 के बाद 2025 में फार्म आ रहा है, तो हम एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर 1.2 करोड़ फार्म आता है, हालांकि इतना तो कतई नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा, आप इस बात को मानो। तो यहाँ पे आपका पर सीट कंपटीशन क्या होने वाला है? लगभग एक सीट के लिए 370 बच्चे फाइट कर रहे होंगे। अगर ये फार्म 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा, आप क्या सोचते हो? मतलब आपके अकॉर्डिंग ये कितने फार्म आने की उम्मीद है आपको? आप क्या सोच रहे हो कि इस समय बेरोजगारी को देखते हुए, तमाम डिपार्टमेंट में नौकरियों का ना निकलना, ये देखते हुए आप क्या सोच रहे हो कि लगभग कितने फार्म पड़ेंगे? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक खोपड़ी से और 100 खोपड़ी से बहुत
मतलब क्या हम सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं शायद आप भी सोच रहे हो, या फिर आप उससे ज़्यादा कहीं पे सोच पा रहे हो। एक बार कमेंट करना कि आपके अकॉर्डिंग कितने फार्म आने वाले हैं 2025 में। तो यहाँ पे अगर 1.5 करोड़ फार्म आएंगे तो ये पर सीट कंपटीशन आप समझो कि 460, लेकिन 1.5 करोड़ से ऊपर फार्म आने वाले हैं। और 1.5 करोड़ से जब ऊपर फार्म आएगा, 32,438 पोस्ट है, तो आप ये अंदाजा लगा पाओगे ना कि एक सीट के लिए 500 बच्चा फाइट कर रहा होगा। कितना फार्म पड़ रहा है ना। जैसे अभी तो आप कुछ भी बोलोगे, सही है, कुछ भी कमेंट बॉक्स में कुछ भी उल्टा सीधा आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आप आरटीआई लगा के सही डाटा निकल के आएगा ना, तो आप अप्रॉक्स डाटा पाओगे। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसे कोई एग्जिट पोल ही दे सकता है, मतलब एक अंदाजा दे सकता है, लेकिन क्लियर नहीं बता सकता, तो मैं भी क्लियर नहीं बता सकता। और ना तो उस बात के उस टाइम पे अगर हमारी बात झूठी होगी तो आप मुझे फांसी भी नहीं दोगे, ना मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूँ कि जो 4,785 पोस्ट के लिए लगभग यहाँ पे 274 मैंने लिखा है, लेकिन 2.5 लाख के आसपास फार्म इधर पड़ चुका है, 2.5 लाख प्लस ही है। इस बात को समझिएगा कि 2.5 लाख प्लस है फार्म। इस चीज को यहाँ पे एक बार समझ लेना। मुंबई की बात करें हम 4672 पोस्ट के लिए ना, सही है, तो लगभग यहाँ भी 2.5 लाख के आसपास ही चल रहा है। 2.5 लाख के आसपास ही ये डाटा चल रहा है। बात समझ रहे हो, कभी मुंबई ज़्यादा कभी दिल्ली ज़्यादा, दो लगभग अप्रॉक्स आसपास है। लगभग 100 सीटों का 100 सीटों के आसपास अंतर आपको जो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इन दोनों जगहों पे बराबर फार्म आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3244 पोस्ट के लिए 1,68,000, लगभग 1.5 लाख के आसपास फार्म यहाँ भी पड़ रहा है, 1,68,000। अब आप कहोगे सर एक राउंड फिगर आपने लिखा है 1,68,985, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं, बहुत सारे लोग हैं, अंदरूनी लोग हैं, वहां से आप एक बार कनेक्ट होगे तो फिर आपको समझ में आएगा। और रही बात, तो कोई देवता भी होगा ना, तो वो एग्जैक्ट डाटा कौन, सिर्फ रेल मंत्री बता पाएगा इस चीज को। तो यहाँ पे चेन्नई की बात करें ना, 2694 पोस्ट के लिए लगभग 1 लाख प्लस फार्म यहाँ भी चल रहा है, सही है। 1 लाख लोग इसको लगभग 70-80 हज़ार के आसपास ही डिसाइड करेंगे, लेकिन मैं उन चीज़ों को नहीं मानता। मैं आज के टाइम को देख के बात करूंगा। गुवाहाटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो गुवाहाटी 84,000। अब मैं इस बात को कहूंगा कि एकदम एग्जैक्ट मान लो कि ये 84,000 नहीं, ये 90,000 प्लस है। इस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रयागराज यहाँ पे देखो 78,000, ये भी लगभग मान के चलो 90,000 के प्लस है। हर सेकंड पे डाटा बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब बहुत तेजी आएगी क्योंकि अंतिम दिनों में एक होड़ सी होगी, सही है। अभी तक लगभग 20 लाख के आसपास फार्म पड़ गया है, 20-21 लाख, लेकिन अब 20-21 लाख से वो डाटा कहाँ पे पहुंचना है, 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ पहुंचना है तो अब तेजी को भी पकड़ोगे आप ना, इस चीज को समझो यार। अब यहाँ पे देखो कोलकाता की बात कर रहे हैं, 1817 पोस्ट के लिए लगभग 70 से 72 हज़ार फार्म इधर पड़ गए। यहाँ पे देखो 48,000, लगभग 50,000 यहाँ भी टच कर रहा है। कहाँ पे, कोलकाता SER। तो ये डाटा ना निकाल के बहुत ही मेहनत लगी। आप ऐसा नहीं सोचो कि एक सेकंड में खड़े हुए वीडियो बन गई, अरे नहीं भैया, बहुत सारी इसमें रिसर्च शामिल है। आप इस चीज को समझो, जैसे ये काम होता है। आप ये नहीं सोचो कि आप कट ऑफ क्यों दे रहे हो, बार बार कट ऑफ क्यों बार बार ये डाटा आंकड़े क्यों जारी कर रहे हो। तो बार बार आंकड़े जारी करने का मतलब यही है कि आप जब ये बात कहीं ना कहीं सच होती दिखेगी ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ट्रस्ट होना चाहिए इस चीज पे। अगर आप प्रयास ही नहीं करोगे तो फेल पास कहाँ से होगे। तो अगर आपको आपके अंदर ट्रस्ट बनानी है ना, तो इस चीज को दिखाना पड़ेगा। फिर आप लास्ट में देखोगे कि हाँ सच बात थी क्या, ये लगभग अप्रॉक्स डाटा यही आ रहा था। अब यहाँ पे देखो सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं, 1672, लगभग इधर 65,000 प्लस फार्म पड़ गए, 65,000 प्लस। अब ये डाटा बदलता है तो मैं ऐसे 65,123 करके बताऊं तो ये चीज गलत है। कहीं ना कहीं ये नंबर जो उठाए गए हैं ना, रजिस्ट्रेशन से ही उठाए गए नंबर, सही है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में देखो 63,456। अब आप कहोगे सर रजिस्ट्रेशन से कैसे उठा लिया आपने, तो उधर एक बड़ा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर के अकॉर्डिंग जब आप पहले दिन जाओगे उस रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाओगे, और दूसरे दिन या तीसरे दिन रजिस्ट्रेशन नंबर को उठाओगे, तो उसमें से आप एक अंदाजा लगाओगे, सही है। मतलब शुरुआत के अंक वो प्लस जो हुए हैं ना, 3-4 अंक वो छोड़ के जाओगे। बात समझ रहे हो ना इस चीज को। अब यहाँ पे हम जयपुर की बात करें, 1433 पोस्ट के लिए लगभग 60,000 प्लस पे चल रहा है। गोरखपुर 1370 पोस्ट के लिए 56,000 प्लस फार्म चल रहा है।
बिलासपुर की बात करें तो 52,000 प्लस की बात करो, हाजीपुर की बात करें तो ये 50,000 प्लस की बात करो, भुवनेश्वर 964 पोस्ट के लिए 40,000 प्लस की बात करो, हुबली 503 पोस्ट के लिए लगभग इधर 20,000 प्लस की बात करो। सिर्फ 500 पोस्ट के लिए आप इस बात को समझो। मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि कितनी कम पोस्ट के लिए इतना ही फार्म है, वो तो आप अंदाजा लगा रहे हो ना, आप अंदाजा लगा रहे हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी होगी, तो आप तो पिछले डाटा पे जाओगे 125 करोड़, सही है। लेकिन वो 125 करोड़ आज कितने में तब्दील हो गया है, अगर रियल जनगणना निकाल के देखोगे ना, तो फिर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि जनसंख्या कितनी ज़्यादा पहुंच गई है। तो ये फार्म, सही है, उसी जनसंख्या पे बेस्ड है। आज बेरोजगारी कितनी है, आज हर घर में 2-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, 2 बच्चे तो, एक बच्चा तो हर घर में पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है। पहले गरीबी होती थी भैया, हर कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता था, लेकिन आज व्यक्ति भूखा रह लेगा लेकिन वो सोचेगा हमारा बच्चा पढ़ के और कुछ बन जाए। और पढ़ के कुछ, जितना लोग इस बात में प्रयास कर रहे हैं, उतना ही बेरोजगारी, आप समझ पाओगे कि उतना ही बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इस मोदी के कार्यकाल में ये समझ के चलिए कि जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का ये कब्रगाह काल कह लो इसको, मतलब एकदम खत्म काल है। उन लोगों का दुर्भाग्य था जो इस सरकार के बीच में उनके नौकरी लेने का पीरियड रहा है। इतनी घटिया तरीके से वैकेंसी खत्म कर दी, हर जगह पे तबाही कर दी। आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जब फार्म आपके पास आएगा ना, आरटीआई वाला डाटा क्लियर निकल के आएगा, फिर आप सोचोगे कि यार 32,438 पोस्ट के लिए इतने फार्म, इतनी बेरोजगारी, फिर आपको समझ में आएगा। ये एकदम हाईलाइटेड वैकेंसी है, हर 10th पास वाला बच्चा जरूर फार्म डालेगा, इसमें इस बात को याद रख लीजिए। तो इसको अगर क्रैक भी करना है ना, तो एक बहुत बड़ी परीक्षा बन जाएगी ये, आपको ये बात समझना होगा। बहुत ही एकदम सीक्वेंस में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, एक एक नंबर के लिए आपको सचेत रहना होगा, हर जगह से नंबर उठाने पड़ेंगे आपको। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मुझे लगता है कि आप इस सीरियसनेस को समझ रहे होगे, जितना मामला सीरियस है यहाँ पे ना, उस चीज़ को आप समझ रहे होगे। और ठीक है, कुछ भी कह लो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत जल्द यहाँ पे क्लासें मिलने वाली हैं, एकदम बेहतरीन क्लासें आपको मिलेगी मैथ की, सही है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। और जाते जाते वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी अच्छी बुरी सोच आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हो सके तो एक मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच फासला जरूर रखिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।